राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसे साधारण जानकारी समझकर मत सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी उसी व्यक्ति के लिए है जो लगातार मेहनत करता है, फिर भी जीवन में कहीं ना कहीं अटका हुआ महसूस करता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, मन बेचैन रहता है, घर में बिना वजह डर का माहौल बन जाता है और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वनस्पति शास्त्र की उस रहस्यमयी और चमत्कारी जड़ के बारे में जिसे स्वयं भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, और वह है काला धतूरा। दोस्तों, धतूरे का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। यह वही पौधा है जिसे भगवान भोलेनाथ अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आपने देखा होगा, जब भी शिव जी की पूजा होती है तो मिठाई पकवान नहीं बल्कि धतूरा, बेलपत्र और जल ही अर्पित किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव त्याग और तपस्या के प्रतीक हैं और काला धतूरा उसी उग्र तपस्या की ऊर्जा को संगीत अपने भीतर समेटे हुए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि काले धतूरे में स्वयं काल भैरव का वास होता है, शनिदेव की उग्र शक्ति निवास करती है और माता काली की संपूर्ण शक्ति इसमें विद्यमान रहती है। इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत तीव्र और तुरंत परिणाम देने वाला माना जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि जो व्यक्ति काले धतूरे की जड़ को धारण करता है उसके जीवन में बदलाव धीरे नहीं बल्कि अचानक दिखाई देने लगते हैं। कई लोगों ने इसे धारण करने के बाद अनुभव किया है कि वर्षों से रुके हुए काम अचानक बनने लगे, डर अपने आप कम होने लगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगा और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होने लगा। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र कहता है कि काले धतूरे की जड़ उग्र प्रकृति की होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे शनि और मंगल ग्रह का प्रभाव उग्र माना जाता है। इसलिए यह जड़ उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जिनके जीवन में शनि की 7.5 ढैया या राहु केतु का अशुभ प्रभाव चल रहा होता है। बहुत लोग नीलम पहनते हैं, लेकिन नीलम हर किसी को सूट नहीं करता और उसमें मिलावट का डर भी रहता है। लेकिन धतूरे की जड़ ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति स्वयं प्रकृति से संगीत प्राप्त करता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती और इसका प्रभाव कई बार नीलम से भी तेज देखा गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस जड़ संगीत को पहनने के बाद शनि की क्रूर दृष्टि शांत हो जाती है, राहु केतु के कारण आने वाले भयावह सपने समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार सांप दिखाई देते हैं, सपने में डर लगता है या बिना वजह मन घबराता है, तो यह पितृदोष या नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। ऐसे में काले धतूरे की जड़ अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। दोस्तों, इसकी जड़ धारण करने के बाद व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति काले धतूरे की जड़ पहनता है उसके साथ स्वयं भगवान शिव की ऊर्जा चलने लगती है, और जहां शिव तत्व सक्रिय हो जाता है वहां भूत प्रेत बुरी शक्तियां पास आने का साहस तक नहीं कर पाती। इसलिए कई लोग इसे केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि घर की रक्षा के लिए भी प्रयोग करते हैं। शनिवार की रात शयन काल में काले कपड़े में बांधकर इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से संगीत नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश रुक जाता है और जो भी व्यक्ति घर में प्रवेश करता है वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही छोड़कर आता है। दोस्तों, इस जड़ का प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक स्तर पर भी देखा गया है। जो व्यक्ति डरपोक होता है उसमें साहस आने लगता है, जो व्यक्ति कमजोर होता है उसके भीतर आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है, और जिन लोगों में आध्यात्मिकता की कमी होती है उनमें धीरे धीरे भक्ति और श्रद्धा जागृत होने लगती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर शनिवार के दिन काले धतूरे की जड़ पर दूध या सरसों का तेल अर्पित किया जाए तो रुके हुए काम बनने लगते हैं, और अगर इसकी जड़ को घिसकर तिलक के रूप में लगाया जाए तो व्यक्ति के शब्दों में प्रभाव आ जाता है। इंटरव्यू हो या कार्यक्षेत्र, लोग आपकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं। दोस्तों, ये जड़ दैविक, शारीरिक और मानसिक तीनों प्रकार की पीड़ाओं को खींच लेने की क्षमता रखती है। इसलिए बड़े बड़े साधक इसे किसी रत्न से भी अधिक प्रभावशाली मानते हैं। कई लोगों का अनुभव है कि इसे धारण करने के बाद शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं, विरोध करने वाले लोग भी सम्मान देने लगते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए यह जड़ विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि इसमें ऐसी उग्र ऊर्जा होती है जिससे सामने वाला स्वतः झुकने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसे धारण करने की विधि की। तो 7 वर्ष से ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष, संगीत युवा या युवती इसे धारण कर सकता है।
इसे चांदी के ताबीज में पहनना संगीत सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि चांदी ऊर्जा को तेजी से प्रवाहित करती है। और अगर चांदी संभव ना हो तो काले कपड़े में बांधकर भी इसे धारण किया जा सकता है। बुधवार या शनिवार का दिन इसे पहनने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। पहनने से पहले 5 अगरबत्ती का धुआं संगीत दिखाकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, और इसके कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। जैसे इसे धारण करने के बाद मृत व्यक्ति के घर या श्मशान नहीं जाना चाहिए, प्रसूता स्त्री के कक्ष में प्रवेश संगीत नहीं करना चाहिए, और शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन संगीत नियमों के उल्लंघन से इसका प्रभाव समाप्त हो सकता है। दोस्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ काले धतूरे की जड़ धारण करता है, उसके जीवन संगीत में धीरे धीरे स्थिरता आती है, डर समाप्त होता है, आत्मबल बढ़ता है और भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। इसलिए इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि प्रकृति और ईश्वर के संगीत संतुलन की तरह समझना चाहिए। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।